आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो उसके पहले हम कक्षा 10वीं के ही चैप्टर नंबर 8 है यानी त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यदि आपको सारणी नंबर 8.1 याद है तो ये सवाल आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे और बहुत ही सरल लगेंगे। तो हम थोड़ा सा जानेंगे 8.1 के बारे में या त्रिकोणमिति के बारे में। तो जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर कौन सा है? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के विषय में हमें पढ़ना है। तो ऊंचाई और दूरी में हम देखेंगे कि हमें ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात करना है। यानी अगर हम बात करें कि इसमें तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? इसमें एक हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे हम बात करें कि ये एक क्या है, ये कोई पिलर है या खंभा है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण या अवनमन कोण, ठीक है। अगर हम कहें कि उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर देखें तो कोण ये बनेगा, या उस बिंदु पर यानी चोटी पर कोण θ2 बनेगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये आँख के समांतर यानी आँख के समांतर रेखा और देखने वाली रेखा यानी नीचे की ओर अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे कुछ देखेंगे ऐसे, और समांतर होगी तो ऐसे। तो ये बीच का जो कोण बनेगा, ये बीच का कोण इस तरह, ये बीच का कोण जो बनेगा वो उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। और उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर देखना। जैसे यहाँ से हम इस वस्तु को देखेंगे तो आँख के समांतर यानी आँख ये हो गई और ऊपर की ओर देखना है तो हम ऐसा देखेंगे। कैसा देखेंगे? ऐसा देखेंगे। तो ये क्या हो गया? उन्नयन कोण। तो ये θ और θ2 यहाँ पर हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। और एक लंब होगी। लंब क्या होगी? जो ऊर्ध्वाधर होगी उसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो क्षैतिज होगी वो क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनस। लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर और आधार को कहेंगे बेस। तो इसके लिए अगर आप 8.1 की सारणी याद है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जल्दी हल कर पाएंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 यानी अधिकतर, सामान्यतया अधिकतर कह सकते हो साइन 30 अंश यानी थीटा की वैल्यू रखो। थीटा बराबर क्या हो सकता है? 30 अंश। और क्या हो सकता है? 60 अंश और 45 और 90। इन वैल्यू में और कौन कौन सा साइन, यानी साइन के बारे में ये पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू 60 वैल्यू 90 की वैल्यू, कॉस और टैन। साइन, कॉस और टैन, इन सभी के अगर तो आपको मान याद है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। जैसे हम कहते हैं साइन 30 अंश की वैल्यू, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अगर हम बात करें कोस की तो कोस 30 का मान जैसे √3/2, 60 का 1/2, 45 का 1/√3, 90 का सिर्फ हमें 90 की ज़रूरत क्या पड़ेगी या tan 45 की? 90 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 की ज़रूरत, 30, 60 और 45। tan 45 का मान जैसे 1 होता है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो अंत में, इस चैप्टर के अंत में आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि अगर आप कंपटीशन के दौर पर भी देखेंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। लेकिन अभी हम कक्षा 10वीं के हिसाब से इन सवालों को लगाने वाले हैं। तो यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँचे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये फ़ायदा मिल सके जो कक्षा 10वीं में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब जैसे हम मान लीजिए पहले सवाल की बात करें, किसकी बात करें? पहले सवाल की अगर हम बात करेंगे तो पहला सवाल कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे खंभे से खींचकर शिखर से बंधी हुई। यदि भूमि के स्तर के द्वारा डोर के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी अगर मान लो ये क्या है? एक खंभा है। क्या है ये? एक खंभा हो गया AB और यहाँ पर कोई बिंदु है। यहाँ से हम रस्सी को क्या करें? बांध दें। तो रस्सी और
भूमि के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। और डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। कितने मीटर है? 20 मीटर है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, तो मान लेंगे खंभे की ऊंचाई क्या है, तो h मान लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। अब मैंने आप लोगों से बताया कि मुख्य रूप से 3 ही फार्मूले, साइन, कोस और टैन, इसी में पूरी त्रिकोणमिति आ जाती है। जो कोसेक से कॉट है वो हमेशा अपोजिट होते हैं इसके। तो अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहले सवाल में मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई क्या है? h है। माना खंभे की ऊंचाई क्या है? h है। अब जब खंभे की ऊंचाई h मान लिया तो हमें खंभे की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे कि कर्ण, ये हो गया कर्ण, हमें पता है, क्या पता है? कर्ण पता है। लंब हमने मान लिया, लंब। तो कर्ण और लंब किस में होते हैं? तो कर्ण और लंब जिसमें होंगे उसी का फार्मूला लग गया। यदि साइन में लंब और कर्ण होते तो उसमें लग जाएगा, कोस में होते हैं तो उसमें लग जाएगा, टैन में होते हैं तो उसमें लग जाएगा। तो किस में होते हैं? साइन में। तो साइन थीटा की फार्मूला लगा देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? अगर इस त्रिभुज की बात करें तो लंब इसमें है AB बटे AC। विकर्ण क्या है? AC है। तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? साइन 30 अंश। AB की जगह h बटे 20। और साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2 बराबर h अपान 20। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? 20 कट जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर लिख देंगे। अतः खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर होगी। इस तरह से हमें पूरे सवाल, तो देखो इसमें ये दो, एक ही अगर भुजा पता तो कोई दूसरी हमें ज्ञात करना, तो या तो लंब या तो इनको पता तो इनमें से कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं टैन के द्वारा। कर्ण और आधार अगर पूछ लेगा, कर्ण या लंब पूछ लेगा, तो कोई भी वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करें, किसकी बात करें? इसके दूसरे प्रश्न की अगर हम बात कर रहे हैं प्रश्न किताब के, तो इसका दूसरा प्रश्न है, अगर आप नोट करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की पाद से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मान लो ये पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है। तो ये पेड़ है, इधर से आप मान लीजिए कि आंधी आई, क्या आई? आंधी। तो ये पेड़ यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। जब ये पेड़ टूट गया तो ये ज़मीन को कहीं ना कहीं क्या करेगा? टच करेगा। तो ये ज़मीन को यहाँ पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो जहाँ पर ज़मीन को टच कर रहा है उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, यानी हमें इसकी पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर ये त्रिभुज में बात करें तो इसकी और इस दोनों का क्या करना है? योगफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर इस त्रिभुज के मान ले तो A, B और C, इसकी वैल्यू अगर पूरी हम D मान लें तो यदि हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है जो ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है और जिस बिंदु को ज़मीन पर छूता है वह बिंदु यानी पेड़ के आधार बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। तो मान लो ये क्या हो गया? पेड़ हो गया। इस पेड़ से यहाँ से आंधी आई तो ये क्या हो गया? टूटकर यहाँ ज़मीन को टच करता है। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है? 30 अंश का। और मान लो ये पूरा पेड़ क्या है? BD है। तो BD की लंबाई क्या हो जाएगी? AB धन AC, यानी AB भुजा और AC भुजा। तो मान लेंगे, माना टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई कितनी है? H2 मीटर है। और तथा ज़मीन से लगे हुए पेड़ की ऊंचाई कितनी है? H1 मीटर है। अब इसमें हम हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में दो में से कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, या तो आधार और लंब किस में? टैन में। आधार और कर्ण कितने में? कॉस में। यानी आप किसका फार्मूला लगा सकते हैं? टैन या कोस,
दो में से किसी का भी फार्मूला पहले लगा सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा फार्मूला, इसमें अगर हम tan की बात करें, किसकी बात करें, tan की बात करें तो tan थीटा का लगाएंगे पहले इसमें। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, AB बटे BC। तो tan थीटा की जगह tan 30 अंश बराबर AB की जगह H1 और BC की जगह 8। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर H1 बटे 8। तो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो H1 बराबर ये 8 का गुणा होगा 8/√3, ये हो गई H1 की वैल्यू। अब हमें निकालना है H2 की वैल्यू। तो इसी में त्रिभुज में हम किसका लगा देंगे, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है BC, कर्ण क्या है AC। तो cos थीटा तो वही रहेगा 30 अंश, आधार क्या है 8, AC हमने क्या माना है H2, टूटे हुए भाग की। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8/H2। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, H2 बराबर हो गया 8 दूनी 16/√3 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है। तो मान लिख देंगे, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, H1 प्लस H2। तो H1 का मान कितना है, 8/√3 प्लस 16/√3। अब इसको हल करेंगे तो √3 यानी 24/√3। √3 के ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, वो हो गया 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम आंसर लिखे दे रहे हैं। तो आंसर कितना आएगा, ये कितना आया 8। तो 8√3 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी, 8√3 मीटर। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, परिमेयकरण कर देना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद अगर हम इसमें तीसरे प्रश्न की बात करें, नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वैसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई के साथ जो जमीन पर 60 अंश का कोण बनाती हो, ऐसी फिसलन पट्टी लगाना। यानी इसमें 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो जो पहली प्रकार की है वो 5 वर्ष से कम के लिए है। कितने के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। और जो दूसरी फिसलन पट्टी है, जो दूसरी फिसलन पट्टी है वह 5 वर्ष से अधिक की आयु के लिए है। तो अगर हम इसको मान लें ABC, तो प्रश्न कह रहा है जो 5 वर्ष से कम के लिए है वो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। और जो उसके शिखर की ऊंचाई हो कितनी है, 1.5 मीटर। यही अगर 5 वर्ष से अधिक की उम्र की बात करें तो वह जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। और शिखर की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। क्या है, 3 मीटर है। तो प्रश्न कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी फिसलन पट्टी की हमें लंबाई यानी AC इसमें ज्ञात करना है और इसमें क्या ज्ञात करना है, PR ज्ञात करना है। तो अब मान लेंगे, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर L1 मीटर है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई
पी आर बराबर L2 मीटर है। ये हमने मान लिया। और जो भी चीज़ें हैं इसमें रिक्वायर्ड दी गई हैं तो आप लिख सकते हैं। जो दिया गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी जो ऊंचाई है वो एक शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर, इसकी हम लिख सकते हैं 3 मीटर। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष से अगर कम की बात करें तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में। अब ये बताइए ABC में कि हमें ये लंब दिया गया है, क्या दिया गया लंब, और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में। किस में होते हैं, साइन में। तो साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC। तो साइन थीटा की जगह साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर AB की जगह 1.5 बटे AC की जगह L1। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटे L1। तो L1 बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 2 बराबर 3.0 मीटर यानी 3 मीटर। यानी कह सकते हो 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों की लंबाई कितनी, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करें फिसलन पट्टी की लंबाई के लिए। तो त्रिभुज क्या नाम है, PQR में। PQR में, तो PQR में आंसर कितना आएगा, तो इसमें भी यही साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे L बटे K। तो L बटे K, इसमें भी यही होगा। तो लंब कितना है, लंब है PQ बटे कर्ण कितना है PR। तो PQ की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, और PR की वैल्यू कितनी है, L2। तो साइन थीटा की जगह क्या रखना है, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश बराबर 3 बटे L2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर L2, 3/L2। अब अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ लिख देंगे L2 बराबर कितना आएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, अब बटे में कितना जाएगा, √3। तो √3 का क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो जब √3 का √3 से ×3 आएगा तो 3 दूनी 6। तो L2 का मान कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 5 वर्ष से कम बच्चों की उम्र की लंबाई के लिए कितना हो जाएगी, 3 मीटर। और ये कितना आएगा, 3 से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर √3 का मान हम रखेंगे 1.732 तो ये आ जाएगा लगभग 3.5 मीटर। कितना आ जाएगा, 3.5 मीटर, 3.464 मीटर के लगभग ये क्या आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसमें चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जहाँ समझ में ना आए तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि और इसको कैसे हल किया जा सकता है। हम इसको और कम में हल कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड के हिसाब से हल करना है तो उसमें हमें कुछ लैंग्वेज का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर क्लीन नहीं करते तो व्हाइट बोर्ड पूरा भरा भरा हुआ सा लगता है। इसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। अब अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो ये एक मीनार है। क्या है, एक, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, एक मीनार है। फिर कह रहा है मीनार से के पाद बिंदु से यानी आधार से 30 मीटर की दूर पर एक बिंदु है। तो यहाँ पर कितना है, 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर की दूर पर एक क्या हो गया, बिंदु हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन जो ऊपर की ओर देखता है तो कहता है कि 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। ये जब मीनार की ओर देखता है तो कितने अंश है, ये 30 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो मान लो ये दिया गया है कि पाद बिंदु से बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर। ऊंचाई हमने मान लिया h। तो मान लो, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब ये एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज टाइप में बनेगा। आप अगर
आकृति बना पाते हैं तो आधा सवाल आपका ऐसे ही हल हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो आधार और लंब किस में होते हैं, tan में। तो काहे का फार्मूला लगेगा, tan में। तो ABC में tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। अब अगर हम इसको थीटा मान लें, यहाँ पे दिया है ना थीटा, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब क्या है, AB बटे BC। तो tan थीटा कितना दिया गया है, 30 अंश। यहाँ आप लिख सकते हो जो दिया गया है कि BC कितना दिया गया है, 30 मीटर, थीटा कितना दिया गया है, 30 अंश। तो tan थीटा बराबर AB का मान कितना हमने माना है h, BC की मान है 30। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 का मान कितना होगा, तो h बटे 30, त्रिया क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 30/√3। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 के ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा 10 बार। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अंत में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर है। कितनी है, 10√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये विधि आपको कैसी लगी। और जिसने भी वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 5वें प्रश्न की बात करें। किसकी बात करें, 5वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 5वां प्रश्न, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको नोट कर रहा हूँ, जब तक हम चित्र बनाए दे रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो एक पतंग कहाँ उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये भूमि से मान लो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। फिर पतंग उड़ने के बाद भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है, जो डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी मान लो यहाँ से हमने यहाँ पे डोरी को क्या किया, बांध दिया। ये जब डोरी को यहाँ इस बिंदु पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डोरी को बांध दिया। तो ये कह रहा है 60 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। डोरी में कोई ढील नहीं, यानी इसमें कोई ढिलाई नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम क्लीन किए दे रहे हैं चौथे प्रश्न को। इसके बाद हम देखेंगे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी को टाइट करके हमने भूमि से क्या किया, बांध दिया, यानी इसमें एक भी ढील नहीं है। तो यह भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यह बिंदु सी पर बांध दिया। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। थीटा कितना है, 60 डिग्री। एच कितना है, हाइट कितनी है, 60 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है। तो मान लेंगे यहाँ, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है, एल मीटर है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे ये लंब है। इस त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ 90 अंश का। तो ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, AB बटे कर्ण कितना है, AC। तो साइन थीटा की जगह साइन 60 बराबर AB की जगह 60 बटे L। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 2 बराबर 60 बटे L। L का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 बटे √3। अब √3 का क्या करेंगे,
ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कह सकते हो हर का परिमेयकरण। 3 से √3 में √3 का गुणा करो कितना आएगा 3, 3 से कट जाएगा 4, यानी L बराबर कितना आएगा 40√3 मीटर। यह कह सकते हो अतः रस्सी की लंबाई, किसकी लंबाई, अतः रस्सी की लंबाई 40√3 मीटर है। इसके बाद हम छठवें प्रश्न की बात करेंगे। तो छठवां प्रश्न कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब वह नीचे से देखता है आंख से, पैरों से तो देखेगा नहीं, तो 30 अंश है, 30 अंश से 60 अंश हो जाए। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो हम इसको क्लियर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि वह लड़का भवन की ओर कुछ दूरी चलकर आता है। तो मान लो यहाँ पर तक आया चल के, ये भी कितना होगा 1.5 मीटर। तो कह रहा है जब चल कर आता है तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, यानी पहले कितने अंश था 30 अंश, फिर कितना हो जाता है 60 अंश। तो ये कितने अंश था 30 अंश, फिर कितना हो जाता है 60 अंश। तो कह रहा है वह कितनी दूरी चल कर आया। तो कितनी दूर चल कर आया, मान लेंगे x मीटर चल कर आया। तो देखो इधर पहले हम यहाँ तक की लंबाई, क्योंकि जब हम यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ तक की हम ऊंचाई लेंगे भवन की, यानी लड़के की, लड़का जो है भवन तो बहुत ऊंचा होता है, जो लड़का आंख से देखे तो ऊपर की ओर देखेगा, नीचे से तो देख नहीं रहा। इसमें वो साफ साफ करे कि एक लड़का है, उसका जो आधार से ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। तो इसमें 1.5 क्या करेंगे घटा देंगे। तो जब 1.5 इसमें घटाएंगे, 30 में 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28.5 मीटर बचेगा। तो हम ये जो ऊंचाई लेंगे ये कितनी लेंगे 28.5 मीटर। अब इसमें हम फार्मूला नाम रख देंगे ABCD। अब दूरी पूछ रहा तो हाँ ये x मान लेंगे और ये क्या मान लेंगे y। तो इसे लिख सकते हो जो जो दिया गया है। तो माना चली गई दूरी कितनी है x मीटर। बाकी आप लिख सकते हो कि ऊंचाई 30 मीटर है, लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई कितनी है 28.5 मीटर है, और बिंदु जहाँ से पहुँचा वहाँ तक की शेष दूरी y मीटर है, और x मीटर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया जो हमें आंसर में ज्ञात करना, माना चली गई दूरी कितनी है x मीटर। अब हम हल करेंगे तो पहले चाहे जिस त्रिभुज में हल कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इसमें हल करेंगे तो लिख देंगे त्रिभुज ACD में। अब ये 30 ये 60, अब ये हमें पता है लंब और आधार ज्ञात करना। लंब और आधार किस में होते हैं tan में, किस में होते हैं tan में। तो tan का फार्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AD बटे CD। तो tan थीटा की जगह क्या रखेंगे tan 60 अंश बराबर AD का मान क्या रखेंगे 28.5 बटे ये 30 जो है पूरी ऊंचाई है 28.5 बटे CD का मान कितना है y। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 28.5 बटे y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब √3 का क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे गुणा कर, यानी परिमेयकरण कर देंगे। तब परिमेयकरण करेंगे तो ये दोनों गुणा करके क्या हो जाएगा 3, यानी रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब 3 को कट कर देना, तो 3 नाम 27, 1 बचेगा, 3 बचे 15, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 9.5 √3 मीटर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी y की।
और हमें ज्ञात करना है x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू ज्ञात करना है तो हम पुनः इस बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें पूरे में फार्मूला लगाएंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ABD में। तो जब ABD में हल करेंगे इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर, तो इसमें AD बटे BD होगा। tan 60 की जगह क्या है, यहाँ पे कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का, तो tan 30 अंश बराबर AD का मान कितना है 28.5 बटे BD। अब जो BD लेना है तो ये भी है और ये भी, यानी x और y दोनों हैं, तो x धन y। अब tan 30 का मान कितना है, तो 1/√3 बराबर 28.5 बटे x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू कितनी है 9.5√3। यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हो y बराबर 9.5√3 रखने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3। ये प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, तो x बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28 में 9 चला गया, कितना हो जाएगा 19, तो 19√3 मीटर। या हम कह सकते हैं अतः चली गई दूरी कितनी होगी 19√3 मीटर। ये बिंदु से यानी लड़के के द्वारा चली गई दूरी है, ताकि कोण 30 अंश से उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। ये हमारा क्या हो गया आंसर, अंत में लिख सकते हो अतः लड़के द्वारा चली गई कुल दूरी 19√3 मीटर है। जिसको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 6वें के बाद 7वां प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। सॉरी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न को देखेंगे तो 7वां प्रश्न कह रहा है एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, तो ये हो गया भवन यहाँ तक। फिर इसी के ऊपर एक संचार मीनार लगा हो, यानी टावर कह सकते हो। तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 20 मीटर है। फिर इसके बाद कह रहा है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी तल संचार मीनार का तल क्या है भवन का शिखर और इसका शिखर, तो इसके जो उन्नयन कोण हैं ये दोनों क्या हैं अलग अलग है। तो इनके जो उन्नयन कोण हैं, तो उन्नयन कोण कितने अंश हैं 45 और 60 अंश, यानी पहले कितना है आधार का 45 और फिर पूरे का कितना है 60 अंश। तो इसके अगर हम नाम रखें तो A, B, C और D। अब मान लीजिए संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। यहाँ लिख देंगे जो हमें ज्ञात करना है, बाकी जो दिया गया ज्ञात लिख सकते हो कि भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। आधार से यानी संचार मीनार के तल से या आधार से थीटा कितना है 45 अंश, शिखर से थीटा कितना है उन्नयन कोण 60 अंश। मान लेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली h मीटर। अब पहले हम छोटे त्रिभुज को हल करेंगे, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में यहाँ पर हमेशा आधार में कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का। तो ABC में तो इसमें लंब और आधार इसको तो हमें ज्ञात नहीं करना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे x मीटर। तो AB
तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है AB बटे BC। तो tan थीटा यानी tan 45 अंश, tan 45 व AB का मान कितना है 20 बटे x। तो tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे x। तो x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसके बाद इसी में हम अगला फार्मूला लगाएंगे पूरे त्रिभुज में। किसमें, पूरे त्रिभुज में लगाएंगे। तो पूरा त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज DBC क्या होगा, चाहे BCD लिख दीजिए, BCD में इसमें भी tan थीटा यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा इसका BD होगा, क्या होगा BD बटे आधार, तो वही होगा BC। तो tan थीटा यानी tan 60 अंश। BD का मान कितना है 20 धन H, कितना है 20 धन H बटे BC का मान है x। तो tan 60 का मान कितना होता है √3। तो 20 धन H बटे x का मान भी हमने क्या रख दिया 20। यहाँ रख सकते हो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो जब x का मान रखेंगे तो इसमें बटे में 1 रख के तिरक गुणा कर सकते हो। तो 20 धन H बराबर 20 √3, ये 20 प्लस का तो कम जाएगा माइनस में, तो 20 √3 माइनस 20। अब H बराबर 20 कॉमन ले सकते हैं, तो 20 कॉमन आ गए तो √3 माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया मीटर। तो लिख देंगे हिंदी में, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न 8वां। आठवां प्रश्न कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम यही चित्र बनेगा, इसी प्रकार से हल भी करना है, लेकिन उल्टा इसमें है शिखर संचार मीनार की जगह मूर्ति दे दिया गया है और भवन की जगह पेडेस्टल यानी आधार दे दिया गया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। ये कितने अंश है 45 अंश और ये पूरा कितना है 60 अंश। नाम रख देंगे ABCD। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी मान लेंगे h। तो इसको भी हल करेंगे उसी तरह, इसको हम क्या मान लेंगे x। अब प्रश्न में जो कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल क्या है AB है, पेडेस्टल क्या हमने मान लिया AB है और उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। जो पेडेस्टल की शिखर और भूमि का शिखर मूर्ति का शिखर क्रमशः 45 और 60 अंश का कोण बनाते हैं, यानी θ1 बराबर 45, θ2 बराबर है 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हैं। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई हमें क्या करना है ज्ञात करना लेना है। तो मान लेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। जो हमें ज्ञात करना है हम वही मानेंगे, बाकी अन्य को ऐसे ही छोड़ देंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो BC बराबर x मीटर। अब इसमें उसी प्रकार से पहले छोटा त्रिभुज तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में किसका फार्मूला लगेगा tan का। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AB
आधार क्या है BC। तो लंब की जगह AB बटे लंब की जगह H बटे X। तो tan थीटा, थीटा की जगह tan 45 अंश, AB की जगह H बटे X। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, H बटे X बटे में 1 रखेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा X, यानी H और X ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। आप देखते हैं कि इनका जो tan 45 है इनका अनुपात 1 के बराबर, तो ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे यदि यहाँ पे थीटा कितने अंश का है 45 अंश का है। इसके बाद हम बड़े वाले त्रिभुज में हल करेंगे तो tan लिख देंगे, त्रिभुज का नाम त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी लंब बटे आधार, लंब क्या है BD बटे BC। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, BD का मान कितना है H प्लस 1.6 बटे X। X बराबर क्या होता है H, तो यहाँ लिख सकते हो आप, चूँकि H बराबर X बराबर H, इसलिए X बराबर H रखने पर, तो जब H की जगह X रख देंगे तो √3 बराबर H प्लस 1.6 बटे H, क्योंकि H ही हमें ज्ञात करना, X ज्ञात करना होता तो X रख देते, इसके बटे में 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो H प्लस 1.6 बराबर √3H। अब ये H प्लस में है तो कहीं जाएगा माइनस में, तो 1.6 बराबर √3H माइनस H। H क्या है कॉमन है तो कितना आएगा √3 माइनस 1। अब H की वैल्यू लिखेंगे तो गुणे कहीं में आएगा बटे में, तो 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इसका हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण, तो √3 प्लस 1 विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ऊपर गुणा हो जाएगा तो 1.6 गुणा √3 प्लस 1 बटे में √3 का वर्ग 3 माइनस 1। इसमें फार्मूला क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 1.6 बटे 2 और √3 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16 यानी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो जाएगी पेडेस्टल की ऊंचाई, क्या हो जाएगी पेडेस्टल की ऊंचाई लिख देंगे। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर √8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।